नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था भारद्वाज। आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। पेश है हमारा दिवाली का सिटी लाइव का पेश कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज और मैं रमेंद्र पाल सिंह। दोस्तों, आज दिवाली का खुशनुमा माहौल चल रहा है। अभी दिवाली बीत गई है, लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं। दिवाली की छुट्टियों के साथ ही सब लोग मौज कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं दिवाली का। तो इस खुशनुमा माहौल में हमारे बीच में इस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो कि बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है फिरोजाबाद के अंदर और जिनकी बहुत बात मानी जाती है। वो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस दिवाली के खुशनुमा माहौल में जो भावी चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव की क्या प्रतिक्रिया है और क्या गतिविधियां चल रही हैं भविष्य की। तो हमारे बीच में हैं श्री विपिन भारद्वाज जी। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। हैप्पी दीपावली आपको भी मेरी तरफ से सब। त्योहार का खुशनुमा माहौल चल रहा है। इस खुशनुमा माहौल में जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं विशेषकर चुनाव को लेकर के, तो क्या सोगबोगाहट चल रही है, क्या अनुमान है और कौन इस समय आगे की दावेदारी के लिए होगा? भाई साहब, जो आपने दिवाली के बारे में पूछा है तो ये तो हमारा सामाजिक स्वार्थ का एक परंपरागत त्योहार है जिसको सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आनंद के साथ जीवन जीने की कला तो हमें समाज में सिखाई जाती है कि आनंद के साथ रहें। उसी आनंद के त्योहारों में लोग आनंद ले रहे हैं। जहाँ तक आपकी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में आपने मुझसे प्रश्न किया कि समाज में क्या चल रहा है, इलेक्शन का क्या चल रहा है, किसका चल रहा है, तो समाज आज बदल गया है। आज समाज वो नहीं रहा कि किसी के कहने से किधर चल दिया, किसी के कहने से वो चल दिया। वो भी जागृत हो गया, उसका विवेक है। सर, तमाम गतिविधियां और तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं और इनके बीच में फिर भी एक आवाज आ रही है, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार तो रहेगी रहेगी। उसका कारण ये है कि समाज में विपक्ष बहुत सारी बातें कहता है कि भ्रष्टाचार हो गया, कि बलात्कार हो रहे हैं, कि लूट हो रही है, पुलिस दलाली कर रही है। ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। क्या ये पुलिस पहले नहीं थी? क्या समाज में लोगों ने पहले देखा नहीं था? क्या पहले इस तरह की हरकतें नहीं होती थी? इस सब के मूल में जो कारण है वो मनुष्य को ही परिवर्तन होना पड़ेगा। किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह देखने का कारण तो हम ही है ना। सरकार तो ही दिखा रही है कि तुम देखो, हम लोग इतने गलत हो गए हैं कि हमें अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, सम्मान करना भूलते जा रहे हैं, इज्जत करना भूलते जा रहे हैं। उस सबके मूल कारण है ये। सर, फिरोजाबाद में विकास की क्रिया को लेकर के बहुत सारी योजना आ रही हैं और जो फिरोजाबाद के लिए गिफ्ट दिया हुआ है अटल पार्क, इस पे लोग आलोचना कर रहे हैं कि साहब इतना बर्बाद पैसा जा रहा है। आलोचना करना मनुष्य की एक फितरत है जी। अच्छा कार्य कोई होता है तो दूसरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसा इनके जमाने में क्यों हो गया, हमें करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने विवेक इस समाज के प्रति रखा ही नहीं। अपने घर बढ़ने की, अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को बढ़ाने की, अपना अहंकार समाज पर दिखाने की कि हम कुछ हैं, इस तरह की भावना से लोगों ने कार्य किया अब तक। ये भी आलोचना हो रही है कि मतलब ये जो अनेकों दीप जलाए गए हैं राम मंदिर में या उसमें, तो इतने दीपों में जो तेल गया है वो किसी गरीब आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है गरीब को कुछ व्यवस्था की नहीं जा रही है? 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो गरीबों को ही मिल रहा है ना जी, अमीरों को तो नहीं मिल रहा। और तेल की जहां तक आप बता रहे हैं तो हमारे घर से अगर 1-1 रुपया भी लिया जाए, हमारी परंपरा ऐसी है, गरीब भी 1 रुपया दे देता है आज की डेट में। वो अगर हम सैकड़ों लोगों से लेंगे तो इस तेल की आप कल्पना कर रहे हैं, वो तो वैसे ही स्वतः लोग दान कर देते हैं। और भगवान राम के आगमन पे इतना हर्षोल्लास हो रहा है। वो सैपई में वो रंग महोत्सव होता था जी। वो क्या सरकार के पैसे से नहीं होता था? क्या नहीं होता था? तो पिछले 5 सालों में वो रंग महोत्सव कहाँ चला गया? 2 साल कोरोना के भी घटा दे हम तो बाकी 3 साल रंग महोत्सव होना चाहिए ना। आदरणीय मुलायम सिंह जी की जन्मदिन पर जो विदेशों से बग्गी आती थी वो आनी चाहिए ना। यानी सब कुछ सरकार से, यहाँ बग्गी तो नहीं आ रही ना। समाज में एक सामाजिक ताकतवेद, समाज के लोगों को जुड़ना, एक देखना परंपरा की, हमारी परंपरा क्या होती है, सुंदर प्रकृति का आनंद ले रहे लोग।
परिवर्तन तो हुआ है सर। परिवर्तन तो आपको भी दिख रहा होगा और समाज में लोगों को दिख रहा है। जी, फिर भी लोग मान नहीं रहे। नहीं, लोग वो नहीं मान रहे जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जी, जिनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय हमारी नेतागिरी अब हमारी कोई नहीं करेगा। धन भी वो कमाते थे इससे, क्योंकि देश में सबसे अच्छा अगर कोई बिजनेस है वो नेतागिरी है। जी, जहाँ बिना इन्वेस्ट के लाखों रुपए कमा लेता है आदमी, भ्रष्टाचार कर लेता है। आज वो नहीं हो रहा है। अगला जो बात है किसानों के विकास की बात, तो आपकी क्या नज़र है किसानों के विकास के ऊपर? देखिए भाई साहब, आपने ये किसानों वाला मुद्दा जो पूछा, जी, इसको मैं पिछले लगभग साल भर से स्टडी कर जी, बहुत लंबा ये टॉपिक खिंच गया है इसमें। साल भर से इसको स्टडी कर रहा हूँ और उसमें मैंने एक चीज महसूस की कि जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से दलाल टाइप के जितने भी व्यक्ति हैं, जी, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा अपने फिरोजाबाद में पहले काले शीशे के ऑफिस हुआ करते थे जिनको ब्याज का ऑफिस कहा जाता था जी, और 10% 15% धड़ल्ले से खूब लोगों को लूटा जाता था। इवन देन उनके लोगों ने घर बना लूट लिए, ब्याज ले लेके मूल उनका चुका नहीं पाए, लोगों को तहस नहस कर दिया, खुद धनवान हो गए। ये धंधे 2014 से बंद हो गए हैं। तो इन्होंने नोट बहुत कमा लिया है इतने पुराने वर्षों में। अब इनको लग रहा है कि हमारी भी तो कहीं फोटो। उनके पिताजी का एक बहुत सक्षम व्यक्तित्व था, पूरे देश में उनका एक नाम था और वो बाकी किसानों के लिए कार्य करते थे। ये किसानों के लिए कार्य थोड़ी कर रहे हैं जी। किसान एसी में नहीं बैठता है, न गांव में बैठता है न शहर में बैठता है। जो किसान गांव में और शहर में बैठता है वो किसान नहीं होता है जी, वो जमींदार होता है। उसकी 100-200 बीघा जमीन होती है, उसमें हम जैसे लोग उसमें कार्य करते हैं जी। अब जब से किसान कानून बना है तो इनको ऐसा लगने लगा जमींदारों को कि ये जो मजदूर हमारे यहाँ कार्य करते हैं, अब इनको काम सरकार देने लगेगी जी। तो इनकी गुलामी कैसे करेगा वो आदमी? तो गुलामी के डर से और अपने फोटो के चक्कर में हमें भी कोई सरकार समर्थित कर दे, हमें भी धनवान और बना दे, तो ये भ्रष्टाचार लोगों के काम है। तो सरकार ने आमंत्रित भी किया था इन लोगों को, 11 दौर की बात की भाई साहब जी। देश का गृह मंत्री बैठा, देश का कृषि मंत्री बैठा और 3 मंत्री और बैठे जी। उन्होंने कहा कि आप मूल में बता दीजिए ना किस किसान को कहाँ दिक्कत हो रही है, आप बताइए। लेकिन आप जानते नहीं है ना, बताएंगे जब, उसके लिए जानना आवश्यक होता है। लेकिन ये तो गुंडागर्दी हो रही है। ये तो ये वाली तानाशाही आपने देखा, शाहीन बाग हुआ जी, आपने देखा था जी, उसने कई 3-4 महीने जी जी। वो सिर्फ एक उपद्रवी लोगों का, राजनीतिक प्रभाव के व्यक्तियों का एक आंदोलन था। उनका कहना था कैसे मोदी सरकार को देश में विदेश में बदनाम करो, ये कार्य कर दिए, उसके कार्य में क्षति पहुंचाओ, होने मत दो। इस तरह के काम वो सफल नहीं हो पाए तो किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियों और सारे विपक्षी राजनीतिक दल उसमें जुड़ गए। वो सोच रहे हैं मोदी को बर्बाद कर देंगे। तो आम किसान तो खुश है, आम किसान तो नहीं कहीं बैठा है, टिकरी बॉर्डर किसान नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के वो गुंडे हैं जो 10% की ब्याज का धंधा चलाते थे, उन पे अब कोई काम नहीं है, वही बैठे हैं। और उनके साथ जो उनके स्टाफ काम करते थे उनका काम मारा गया, वो बेचारे चले गए। अगला पॉइंट सर, अभी सपा का जो सम्मेलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, उसको देखते हुए समीकरण कुछ बदलने से महसूस हो रहे हैं? कुछ नहीं भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप जी। ये अपोजिट पार्टियों के प्रदर्शन देख के ही समाज ये कहता है ड्रामा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा जी, आप समाज लोगों से मिलिए ना। अब आप देखते हैं कि साहब वो नेता के सामने सपा का वोटर है, तो ऐसे तो सभी के समर्थक होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं और लोकतंत्र है, इसमें कहने का राइट भी है। लेकिन जो आम वोटर है वो बड़ा सुकून महसूस करता है योगी सरकार में, मोदी सरकार में। सर एक प्रश्न और जी, भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और कुछ लोग और कुछ बातें कह रहे हैं कि ये सब वोटिंग का बहाना है, तो इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? फिरोजाबाद की जमीन पर महिला सशक्तिकरण का कितना प्रयोग हुआ है? महिला सशक्तिकरण के बारे में जहां तक आप प्रश्न किया है तो मैं समझता हूं 2017 से पहले आप समझे, क्योंकि आप फिरोजाबाद के निवासी हैं, यही लोगों से भ्रमण करते हैं, तो आपको भी महसूस हुआ कि पहले महिलाएं सड़क पर निर्द्वंद होकर नहीं निकल पाती थी। हमारी बहन बेटियां विद्यालय से सकून से नहीं आ पाती थी जी। लेकिन आज की डेट में आपको अगर ऐसा लग रहा मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप घूम के देखिए, रात को 9 बजे तक किसी की मजाल नहीं है कोई कुछ किसी से कुछ कह दे जी।
यहाँ का प्रशासन चुस्त तंदुरुस्त होकर काम कर रहा है, ये समाज को, लोगों को दिख रहा जी। है। नेताओं को नहीं दिखेगा ना भाई, नेता को अगर वो नेता दिखाने लगेगा तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि यार बस मेरी नेतागिरी खत्म हो गई। तो नेता तो ऐसी बातें बोलते हैं। महिलाओं का आर्थिक डेवलपमेंट कितना डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सिरसागंज में है जी, एक चिप्स की फैक्ट्री का इनोवेशन हुआ था, मैं समझता हूँ जी। 3 या 4 अक्टूबर के आसपास की वो उनका इनोवेशन का टाइम था। वो बड़े अच्छे स्केल से उन्होंने प्लान डेवलप किया है, सरकार ने उनकी मदद की है जी। उस इन्वेस्ट में। तो महिलाएं वहां, तो डायरेक्टर से लेके वर्कर तक सारी महिलाएं ही महिलाएं। और कल ये इंडस्ट्री और डेवलप होगी तो महिलाएं तो जुड़ेंगी। बिल्कुल। कोई आसमान से तो टपक के आएंगे नहीं, कि इटावा से आएंगे, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट जनपद की महिलाएं आएंगी जी। और जो सीख रही है वो नई, जो महिलाओं को नहीं आता उनको सिखा देंगी। समाज में ऐसे ही डेवलप होता है, सीखने सिखाने की एक क्रिया है। बहुत अच्छी बात सर। और दिवाली के मौके पर और हमारी पब्लिक के लिए क्या संदेश होगा आपके लिए? बस मैं तो यही कहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार बंधु समाज में इसी तरह की खुशहाली का जागरण बनाते रहे, लोग हंसते मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। आपकी बहुत मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ कि आप लोगों से मिलते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। हमारी पब्लिक के लिए आपके दिशा निर्देश मिले और एक नई जानकारी मिली, और जो भी एक संदेश जाएगा पब्लिक में, कि पब्लिक में एक उत्साह जागृत रहेगा। इसी कामना के साथ हैप्पी दीपावली आपको भी नमस्कार। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारा दिवाली का सिटी लाइव फेस कार्यक्रम। आज का प्रोग्राम यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। आज तक को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।